ढंग से मुझे एक बार जी भर के भी नहीं देखा। उनका मेरी तरफ कभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। तो है तेरी सच्चाई बोल रही हाँ मैं हूँ ऐसा। नमस्कार दोस्तों, मैं तुम्हारा दोस्त अमन बेनीवाल। दोस्तों मेरे साथ में काव्या है। काव्या का मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आया था। तो काव्या, जो आपने मुझे बताया था, मेरे व्यूअर्स को बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। नमस्कार, मेरा नाम काव्या है। मेरी शादी 1 साल पहले हुई थी। मेरे फादर ने और मेरे भाई ने बहुत मुश्किलों से मेरी शादी की थी। मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी शादी के बाद, लेकिन मैंने देखा मेरी शादी के 2-4 महीने बाद ही मेरे हस्बैंड का नेचर, उनका स्वभाव ही बिल्कुल बदला हुआ था। वो आज तक भी उन्होंने मुझे ढंग से मुझे एक बार जी भर के भी नहीं देखा। उनका मेरी तरफ कभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। उन्होंने हमेशा अपने दोस्तों में इंटरेस्ट जगाया। 2-2, 4-4 दिन वो बाहर रहते थे। मैंने बहुत समझाया कि आप घर पे क्यों नहीं रहते हो, मुझसे अच्छे से टाइम क्यों नहीं देते हो। उन्होंने कभी नहीं सुना, हमेशा मुझे धुतकार कर अपने दोस्तों के पास चले गए। कुछ दिनों बाद मैंने ये चीज़ अपने ससुराल वालों को बताई कि मम्मी जी, पापा जी, ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने भी मुझे डांट कर धमका कर चुप कर दिया कि कैसी बातें कर रही हो। लेकिन दोस्तों, आप सबको मुझे बताते हुए बड़ी बुरा लग रहा है, बड़ा गंदा महसूस हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे हस्बैंड और लड़कों जैसे नहीं हैं। उन्होंने मुझे आज तक कभी आँख भर के भी नहीं देखा जैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ को देखते हैं। उन्होंने एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच का रिश्ता होता है, वो हमारे बीच कभी रहा ही नहीं। ये चीज़ मैंने उन्हें बहुत समझाया, बहुत कहा कि अगर कुछ दिक्कत है तो आप मुझे बताओ, हम घर वालों को बताएंगे, सबको समझाएंगे, चीज़ें दिखाएंगे, कंसर्न करेंगे। लेकिन उन्होंने मुझे इस बात पे बहुत मारा, बहुत पीटा और कहा कि नहीं, चुप रहो, किसी को बताओगी तो घर से निकाल दूंगा, तलाक दे दूंगा। ये उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मुझे बहुत दबाया। मैंने बहुत कोशिश करी। मेरे सास ससुर रोज़ मुझे परेशान करते थे, बहुत ताना देते थे, प्रेग्नेंट नहीं हो रही हो, माँ नहीं बन रही हो, क्या दिक्कत परेशानी है। सारी चीज़ें उन्होंने मेरे ऊपर डाल दी कि नहीं, लड़की में कमी है माँ, लड़की में कमी है पापा। मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं मरूँ, जीऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने एट लास्ट अमन जी को मैसेज किया कि वो सबकी हेल्प करते हैं, तो शायद मेरी भी कुछ हेल्प कर पाएंगे। मैं बस ये चाहती हूँ, जो मेरे साथ हुआ, जैसे मेरी लाइफ ख़राब हुई वैसे किसी लड़की की लाइफ ख़राब ना हो। क्योंकि मैं अपना सब कुछ छोड़ के उनके लिए आई थी और उन्होंने ही मेरे को, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने अपना रिश्ता ठीक करने की कोशिश नहीं करी, मैंने बहुत कोशिश करी कि वो घर वालों को बताएं, हम चीज़ें सॉर्ट करें, डॉक्टर को दिखाएं, कंसल्ट करें। लेकिन उन्होंने चाहा ही नहीं कि वो अपनी परेशानी घर में बताएं। उल्टा उन्होंने मुझे सबके सामने गलत साबित कर दिया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, मैं माँ नहीं बन सकती, मेरे अंदर कमी बताई। मेरे घर वालों के आगे भी उन्होंने मुझे गलत बताया। मेरी बात का भरोसा कोई नहीं करता, मेरे सास ससुर नहीं करते, मेरे माँ बाप नहीं करते। मेरे जैसी बहुत सी लड़कियाँ होंगी शायद जो अपनी दिक्कत कभी किसी को नहीं बता सकती होंगी। तो मैं यही चाहूँगी कि अपनी लाइफ घुट घुट के मत जियो, प्लीज़ बताओ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसलिए मैंने अमन जी को अपनी सारी बात बताई। ठीक है, एक काम करते हैं, उसको मैसेज करके, अभी कहाँ पे, ऑफिस में है वो? हाँ। उसको मैं अपना कॉल करना और कॉल करके यहाँ बुलाते हैं। उसके बाद फिर मैं उसका इलाज करता हूँ कि क्या हो सकता है। ठीक है, आप उसको कॉल करो। हेलो। हाँ। कपिल। हाँ। मैं दिल्ली हाट में आई हुई हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी है, आप प्लीज़ आ जाओ एक बार। तो थाली हो गया, मैं काम वाम नहीं है मुझे। दिल्ली हाट में क्या कर रही है? आप प्लीज़ आ जाओ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो घर आऊँगा ना मैं, घर आके बात करिए। दिल्ली हाट में क्या करूँगा मैं, काम वाम नहीं है मेरे को। आप घर बाद में आ जाना प्लीज़, अभी आप यहाँ पे आ जाओ, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो घर में क्या दिक्कत है? आप प्लीज़ आ जाओ। अगर आप नहीं आए ना 5-10 मिनट में, मैं सच बता रही हूँ, मैं कभी घर नहीं आऊँगी। अरे यार, इतना अच्छा दिमाग खराब करे। चल आ रहा हूँ, बता कहाँ बैठी है? मैं गेट के पास ही बैठी हूँ दिल्ली हाट में। हाँ चल आ रहा हूँ, मुझे लोकेशन भेज। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आ रहा है और देखते हैं उसका कैसे इलाज कर सकते हैं हम। बने रहेगा वीडियो में। हाँ, क्यों बुलाया तूने मेरे को यहाँ? क्यों बुलाया है? यार कुछ काम था तेरा जो तूने मेरे को यहाँ बुलाया? मुझे बहुत ज़रूरी काम था। तुमने मेरी ज़िंदगी खराब करके रख दी है। मैंने? हाँ तुमने मेरी जिंदगी खराब की है। मैंने तेरे साथ क्या कर दिया? क्या कर दिया? ये बात तो घर में भी हो सकती थी, तो तू यहाँ कर रही है आके। कपिल बचा ही क्या है तुम्हारे और मेरे बीच? तुमने ना मुझे घर का छोड़ा ना मुझे बाहर का छोड़ा। मैं तो तुम्हारी मेरी जिंदगी खराब हो गई तुमने शादी करके। जिंदगी खराब कर दी मैंने? क्या कर दिया तेरे साथ? जिंदगी तुम मेरी जिंदगी खराब करके सही से रहने दिया घर में? कोई प्रॉब्लम हो रही तेरे घर में?
खाने को नहीं मिल रहा, रहने को नहीं मिल रहा। खाना ही सब कुछ नहीं होता, घर में रहना ही सब कुछ नहीं होता, उसके अलावा भी पति पत्नी की बहुत सारी बातें होती है। कपिल तुम्हें कुछ नहीं पता क्या? क्या बात होती है, क्या हो गई दिक्कत, ये तो बता तेरे को। तुमने मुझे कभी पत्नी का सुख दिया है ये बात जिंदगी करने में? के लिए तू यहाँ आई है, पिटेगी फिर यहाँ पे भी। घर पे भी यही बोल के चुप करा देते हो, मुझे यहाँ पे भी मारोगे? बताओ, मारो, हाथ उठाओ, मुझे मारो। तो क्या यहाँ भी पिटेगी तू? मारोगे मुझे? मारोगे? मार के दिखाओ। मारोगे? यहाँ को बुलाया फिर तेने मेरे को? मैंने इसलिए बुलाया है, जो बातें तुम मुझे मेरे सामने बोलते हो, तुमने मुझसे शादी करी हुई क्यों? मैंने अपने घर वालों की मर्जी से करी, मेरा कोई मन नहीं था इसे शादी वादी करने का, ना मेरा कोई इंटरेस्ट है। तुम्हारा मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है? नहीं है मेरा। तो यही बात तुम अपने घर वालों के आगे बोलते ना। तो मैं क्या बोलूं, मैं उनके मर्जी के खिलाफ थोड़ी जा सकता हूँ। मतलब अपने माँ बाप के लिए तुम मेरी जिंदगी खराब करोगे। 1 साल हो गया तुमसे कहते कहते, जो बात तुम मुझसे यहाँ बोल रहे हो वही बात अपने घर वालों के आगे बोल दो। मैं क्यों बोलूं, तू बोलती है ना, तो उनको क्यों बताऊं मैं सब चीज? ज्यादा तू बोलेगी तू भी पिटेगी। बोला नहीं तेरे को इस बात के बारे में? कब तक पिटूंगी मैं? कब तक पिटूंगी? मैं नहीं पिटूंगी। अब बहुत हो गया कपिल। तो मैं ये करने के लिए लेकर आई है मेरे को, हैं? मैं आपको इसलिए मैंने यहाँ बुलाया है कि जो बात आप मुझे बोल रहे हो वो चीज अपने घर में सबके आगे बताओ। मैं क्यों बोलूं? तू बोलती तो है, क्या होता है उससे कुछ फर्क पड़ता है तेरे को सुनने को नहीं मिलती? तो मैं वही तो बोल रही हूँ कपिल, तुम मेरी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? मैंने क्या मुझे तो आजाद कर दो कपिल, मुझे तो आजाद कर दो। मैंने क्या किया तेरे साथ? ये जो सब कर रहे हो ये सब मेरी जिंदगी प्लीज खराब मत करो कपिल। मुझे घर में सबको सच बता दो। सब ये सोचते हैं कि मैं मां नहीं बन सकती, मेरे अंदर कमी है। तो आप चुप रहे ना, मैं अपना आप सबको बता दूंगा। 1 साल हो गया कपिल, मैं और चुप नहीं रह सकती, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती? अब तक नहीं, 1 साल तो हो गया ना, अब क्या दिक्कत हो गई? मैं जानवर नहीं हूँ, मैं रोज सिर्फ 2 वक्त की रोटी नहीं चाहिए होती है एक इंसान को। और तू चुपचाप समझ जा, वरना तेरे को चांटे मार के भी घर ले जाऊंगा। तेरे को पता है? तेरे को चांटा मारोगे? हाँ। कब तक मारोगे? कितना मारोगे? समझाया नहीं तेरे को? ये गलती मत करना, ये गलती मत। हाँ, कैसा थप्पड़ मार रहा भाई ये? कैसा थप्पड़ मारने ही कह रहा है तेरा? कौन है भाई? कैसा थप्पड़ मारने ही कह रहा है? कौन है भाई तू? थप्पड़ मारने ही कैसे कह रहा है इसको तू? भाई मेरी बीवी में मारू पीटू, तू कौन है बोलने वाला बीच में? है तो तुझे राइट किसने दिया भाई मारने का? भाई मेरी बीवी में मारू पीटू, तू कौन है बोलने वाला? बता। किसने राइट दिया? कौन है ये? किसने राइट दिया मारने का? मैं मारूं? मैं मारूं? भाई बता तो सही, तेरा क्या मतलब है? नहीं, तू कह रहा ना मेरी बीवी है, तो तुझे किस पर तूने स्टैम्प पेपर पे साइन करके शादी करी थी क्या कि हाँ भाई मारने पीटने का? सबके सामने शादी हुई है भाई, मैं मारू पीटू, तू कौन हो? तू कौन हो? मारने मारू पीटू है, समझ नहीं आ रहा है? प्यार से बात करो, बैठ इधर। तुझे एक राइट किसने दिया कि तू अपनी बीवी पे हाथ उठा सकता है? भाई मेरी बीवी मारू बिट्टू, तू कौन हो बोलने वाला? मेरे पे तू क्यों हाथ उठा रहा है? हाथ तो भाई उठाऊंगा मैं। इसको बुलाएगा तूने बातचीत करने के लिए? हाँ। कौन है भाई तू? ये बता कि तू अपने घर वालों के सामने, इसके घर वालों के सामने कह रहा है कि इसके अंदर कमी है, ये बचमा नहीं बन सकती। हाँ तो मैंने कुछ नहीं बोला, ये अपना बोलती है। सुन मेरी बात, देख प्यार से बात कर रहा हूँ, जितनी देर प्यार से बात करूँ तो प्यार से सुनने का तेरे फायदे में रहेगा। ठीक है? तू अपने घर वालों के सामने कह रहा है कि ये माँ नहीं बन सकती, अब इसके पीर वालों के आगे कह रहे हैं माँ नहीं बन सकती। एक लड़की के दिल से पूछ के उसको ये बात बोली जाए तो कितना मैटर करती है? तो भाई इससे चुप रहने के लिए बोल रखा है, क्यों बोलती है? अब भाई हमारा मैटर है, तू कौन है ये तो बता पहले। नहीं भाई, ये मेरी बहन है और उसने मुझे हेल्प के लिए बुलाया अपनी। तूने बुलाया इसको? और जब तुम मेरी नहीं सुनोगे, घर वाले नहीं सुनेंगे, तो मैं किसी से तो अपनी बात कहूंगी ना। जो तेरी मार पिटाई सब तू करते बंद, क्योंकि बहुत देर होगी। हाँ क्या ये ना मेरे सामने चोर मत दिखाइयो, मेरे सामने चोर मत दिखाइयो, ये बहुत देर होगी तुझे। हाँ इधर आइयो। हाँ कौन कैसे पकड़ रहा है? हाँ कौन कैसे? इधर आ, कौन कैसे पकड़ रहा है? कौन कैसे पकड़ रहा है? मार तू इतनी देर से मैं कह रहा चल प्यार से बात करूँ, प्यार से बात करूँ, समझ नहीं आ रही? प्यार से बात कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रही क्या? समझ नहीं आ रही क्या? है भाई मार क्यों रहा है तू मेरे को? मार क्यों रहा है? साड़ा बस 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 हट जाओ, 1 मिनट मेरी बात करने दो अब। हाँ भाई देख, तेरे बहुत देर हो गई, मैं कुछ नहीं चाह रहा। जो तेरी सच्चाई है ना मेरे भाई, वो सच्चाई पूरे दुनिया को तू बता दे। इसको बता और इसकी फैमिली को बता और अपने पीयर में बता। भाई तेरी बहुत सोली, तू अलग होता है। तेरा मतलब क्या बात करने का ही बता। देख बहुत देर हो गई है, क्या मतलब है? तेरे से प्यार से बात करूँ, मैंने कहा हाथ ना उठा। मैं भी कह रहा हूँ ना प्यार से। देख सुन, कुछ नहीं करना तुझे, जाके खाली अपनी सच्चाई बतानी है। भाई वो मेरी मर्जी होगी, बताऊंगा नहीं बताऊं। चिल्ला कैसे रहा है? चिल्ला कैसे रहा है? भाई तू मार क्यों रहा है? चिल्ला कैसे रहा है तू? मार क्यों रहा है? चिल्ला कैसे रहा है तू? चिल्ला कैसे रहा है? बैठ इधर। चिल्ला कैसे रहा है? इधर आ जाओ ना मैडम, इधर आ जाओ। बोल सच्चाई, बोल इसको क्या है तू बोल। भाई क्या बोलूं मैं? जो तेरी सच्चाई है वो बोल। क्यों बोलूं? बोल सच्चाई बोल अपनी, बोल। क्यों बोलूं मैं इससे? बोल पता है बोल। है पता है मुझे भी सुनना है ना, बोल बोलना फिर जो है तेरी सच्चाई बोल। नहीं क्या हाँ मैं हूँ ऐसा। कैसा? देख लो, खड़ा हो जा, चला देख लो मन भैया, देख लो। ये सच्चाई क्यों नहीं बोलता सबके आगे? तू कौन होता है बोलने वाला हमारे बीच में? सच्चाई तू सबके सामने क्यों नहीं बोलता? तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? बता ना मेरे को। मैं तो बोलूंगा क्योंकि मैंने इसको बहन बोला और मेरी बहन की जिंदगी खराब हो रही है। तू इसको ले गई थी?
मेरा भाई है, मैं लेके आई हूँ। और एक मेरी बात और सुन, सामने लगा हुआ था हमारे कैमरा। ओ भाई कैमरे को बंद कर दे यार, मेरी यार सब देखेंगे यार, बंद करवा दे। क्यों देखेंगे? देख इधर आ, तूने बचपन से बात छुपाई, बचपन से तूने बात छुपाई। जैसे लड़के होते हैं, ये बंद नहीं होगा मेरे भाई। तो तू इसकी जिंदगी खराब कर रहा था ना, 1 साल से मुझे मार रहे थे। क्या खराब कर रहा हूँ, इसको तो पता है सब चीज यार। तो अपने सबको बता ना। सुन, जैसे लड़के होते हैं ऐसे लड़कियां होती हैं, और ऐसे ही तुम होते हो, ठीक है? तो ये बात छुपाने वाली क्या है इसके अंदर? जो तू बचपन से छुपाने वाली कुछ भी नहीं है, मैंने इसको बताया। नेचुरल है, ये नेचुरल है तेरे अंदर फीलिंग, बचपन से है ऐसा तू। तो कब तक छुपाएगा भाई, कब तक छुपाएगा? तेरी जिंदगी तू जैसे मर्जी जी, तू अपने चक्कर में लड़की की जिंदगी क्यों खराब कर रहा है? भाई मैंने इसकी जिंदगी का खराब, इसको तो पता है सब चीज के बारे में। सबके आगे मुझे बोल रहे हो कि मैं मां नहीं बन सकती, ये तो तुम्हारी कमी है ना। मां नहीं बन सकती, कमी अपनी बताता ना। ये जिंदगी पूरी जिंदगी ऐसे निकाल देगा तो झूठ के साथ दूंगा, ठीक है? तुझे जो करना है मेरे भाई सुन मेरी बात, देख प्यार से कह रहा हूँ, नहीं तो तेरा थोपड़ा बिगड़ जाएगा अभी। भाई हमारे मत देख मैं सुन मेरी बात सुन, प्यार से मेरी बात सुन। जो भी तू है, जैसा भी तू है, ये पब्लिक के सामने, दुनिया के सामने बता कि हाँ मैं हूँ ऐसा। तो बता तो दिया, मैं हूँ ऐसा, मैं इसके साथ ऐसे ही रह रहा था। इसके साथ भाई ये तो अपने घर जाएगी अपने, ठीक है? और अपने घर वालों के सामने और दुनिया के सामने एक्सेप्ट कर कि तू है ऐसा और ऐसा रह। और तुझे इसके बाद कोई दिक्कत देता तो तेरे साथ मैं खड़ा हूँ भाई। भाई मैंने बोल तो दिया, मैं हूँ ऐसा, मैं ऐसे रहता हूँ। ऐसे रहता है ना, ऐसे ही रहने में तो खुश है। तो अपने साथ इस लड़की की जिंदगी खराब मत कर, ठीक है भाई? वो जैसे तुझे जीना है, जैसे जीना है। मेरे को तलाक दे दी, मुझे कोई टेंशन, ठीक है? जैसे तुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं भाई इसमें। लेकिन कपिल जो मेरे साथ किया वो कभी किसी लड़की के साथ मत करना। वो लड़की के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है? जैसे तू जिंदगी जीना, तू अपनी जिंदगी जी। जैसे लड़के होते हैं वैसी लड़कियां होती हैं, और वैसे ही तुम होते हो। कोई बुराई मैं तुझसे मोलेस्ट नहीं कर रहा, तू हरास्ट कर रहा, ठीक है मेरे भाई? ठीक है? अपनी ज़िंदगी आराम से जी, खुशहाल से जी, अपने घर वालों पर ध्यान दे, अपने ऊपर ध्यान दे। लेकिन ये तेरे साथ में रहेगी अब, ठीक है भाई? चल भाई घर पहुँच अपने। और मैडम जो आपको करना आप कर लेना। थैंक यू भैया। माफ़ी मांग इससे तो पहले एक बारी, सॉरी यार, मैं उसके बाद आपका ऐसा कुछ नहीं करूँगा। चल भाई पहुँच, घर पहुँच। और घर वालों के अभी तेरे घर पे आ रहा हूँ, बताना सब चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो सकता है कि मेरा ऐसी फीलिंग होती है, बचपन से होती है, उसकी भी कोई गलती नहीं थी। लेकिन गलती ये थी कि उसने अपने साथ साथ इस बहन की लाइफ ख़राब करी है। तो ऐसा ना करें बहन, आप थोड़ा हिम्मत से काम लो, दोबारा लाइफ स्टार्ट करो। जब हम दोबारा सुबह जब भी सो के उठते हैं ना, लाइफ हमें जीने का एक और मौका देती है। तो वो मौका आपके पास है। अब अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड करो। जो मेरे से मदद होएगी, अब मेरी टीम से होएगी, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, ठीक है? रब रहा था।